Hello students, as we are on the chapter number 5, the worlds of microbes, we have studied about what are microbes, that are very tiny organisms. We have studied about the types of microbes. What are the types of microbes? Bacteria, fungi, protozoa and virus. We studied about usefulness of microbes, harmful microbes, how can we protect ourselves from harmful microbes. Now let's continue with the protection of food from the harmful microbes. Yes, we have to protect our food also from the harmful microbes. Some microbes help the food. What are those microbes? Like bacteria changes milk into curd. They are good microbes. But some microbes are not good. We have to protect them by freezing and cooling. This is the first way how can we protect our food from the microbes. Let's continue with the activity 2. Ask your mother why she keep the food in the refrigerator. मम्मा से पूछिए आप अपना फूड क्यों रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. You can eat refrigerated food even after 2 days. 2 दिन बाद भी आप रेफ्रिजरेटेड फूड खा सकते हैं. Can you leave the cooked vegetable without refrigeration and still find it good after 2 days? Check by yourself. आप मम्मा से कहिए that give me some cooked rice and keep it for 2 days in your kitchen only. Don't keep that rice bowl inside the refrigerator and observe it how it is after 2 days. देखो कैसा है वो after 2 days. आपको पता चल जाएगा कि that it is good for to eat or not. Heating. Microbes cannot grow in a very hot surrounding. बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे भी माइक्रोब्स नहीं रह पाते. दे डाई एट अ हाई टेम्परेचर. सो द मिल्क एंड वाटर आर बॉइल्ड टू किल द हार्मफुल माइक्रोब्स. दूध आता है बाहर से. सो व्हाट डू मम्मा डू? मम्मा क्या करती हैं? मम्मा उसको पास्चराइज कर देती हैं. पास्चराइज का मतलब क्या होता है? टू बॉयल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड क्विकली मेक इट कूल टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया. डिहाइड्रेशन मीन्स उसमें से वाटर रिमूव करना. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सब्सटेंस कॉल्ड डिहाइड्रेशन. अंडरलाइन दिस लाइन. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से पानी का निकलना. डिहाइड्रेशन ऑफ फूड इज कॉमनली कैरीड आउट इन एन अवन और बाय कीपिंग इट इन अ सन पे भी. जैसे पिकल्स, हर्ब्स. जैसे इफ़ यू वांट टू कीप हर्ब्स लाइक पुदीना, तो व्हाट डू मम्मा क्या करती है? पुदीने को तोड़ लेती हैं एंड कीप इट इन द रेज ऑफ सन की रेज में उसको छोड़ देती हैं ताकि उसमें से पानी लूज़ हो जाए, वाटर लूज़ हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, वो थोड़ा सूख जाए ताकि आप उसे कंटेन कर किसी कंटेनर में उसको कंटेन कर सके एंड कैन यूज़ इन एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट टू, है ना. एंड इट इज़ गुड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑल्सो. काफ़ी समय बाद भी वो चीज़ सही रहती है. यू कैन स्टोर दिस लाइक पुदीना, स्पाइसेस लाइक मिर्च. लाल मिर्च होती है, मम्मा सुखा देती है फिर उसको कंटेन कर देती है. तुलसी पत्ती, यू कैन स्टोर दीज थिंग्स ऑल्सो. कैनिंग मीन्स स्टोर फूड इन अ कैंस. एल्युमिनियम कैंस में, वो एक्चुअली एल्युमिनियम नहीं, एलॉय वाले कैंस होते हैं, अच्छे कैंस होते हैं, उनमें फूड प्रिजर्व रहता है. सो व्हाट आर दोज कैंस? पिकल भी कैन में होता है. बाहर से आप अचार खरीदो वो भी कैन में आता है. कंटेनर होता है, कैन मीन्स अ कंटेनर, उसमें सील्ड होता है. जैम. सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग. टू मच सॉल्ट एंड शुगर इन फूड डज नॉट अलाउ द माइक्रोब्स टू ग्रो इन देम. और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको आजकल देखने में मिलेगा इन पिकल्स, अचार में. मम्मा अचार को सबसे पहले नमक और चीनी डाल करके धूप के नीचे रख देती हैं सो दैट माइक्रोब्स डू नॉट ग्रो इन दोज ड्राई मैंगोज. सो आई होप दिस चैप्टर विल क्लियर टू यू ऑल द एक्टिविटीज़ यू हैव टू डू इन योर होम एंड ऑब्जर्व इट, राइट इट इन योर कॉपी. क्या आपने ऑब्जर्व किया है? एक एक्टिविटी कॉपी बना लो बच्चे, उसमें नोट कर लो आपने क्या एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया है. और जब स्कूल खुलेगा, show it to me what you have observed. All the define the terms means new word which is written in your book in your right hand side have to note down in your copy. आपको कॉपी में वो सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है. Okay, I hope this chapter will clear to you. Bye bye class.